यूँ समझ लो इस बस्ती के अंदर ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है और आज के बाद तुम इस रेखा के इस पार रहोगी और गलती से भी इस रेखा को क्रॉस नहीं करोगी। लो, कर ली लक्ष्मण रेखा पार। इन्होंने मुनिया टोला के साइन बोर्ड को जलाया ना, हम पूरे मुनिया टोला को जला के राख कर देंगे। इसमें रहने वाले एक एक को जला के खाक कर देंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है, मोह के धागे बंधने चले थे। ये क्या हो रहा है? वहाँ अंदर आइए। नहीं नहीं। मिट गई रिश्ते निभाए के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तुझसे नैना मुन्निया रे मुन्निया, गुड्डू की दुल्हनिया। अब तक तो हो चुकी होगी रिंग सेरेमनी। ये रही, कह रही थी ना यही रखी थी, मिल गई। देख, चल जल्दी जल्दी अब मेरी मदद कर दे, ये रख दो सब वापस। हाँ माँ। आप हमारे लिए मंगलसूत्र काहे लाए हैं? ये मंगलसूत्र नहीं, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए इसमें ट्रैकर है। आई होप पीयू सुरक्षित होगी।
अवंतिका, क्या हो गया बेटा? यहाँ देख, लग गया ना तुझे? रुक 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 बेटा, शांत हो जा बेटा। तेरी खुशी से बढ़कर हमें कुछ मैटर नहीं करता है बेटा। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले बेटा तू एक बार फिर सोच सकती है। और साथ में एक और भी चीज सोच लेना। चौधरी फैमिली के सामने तुम्हारे बाप की इज्जत जो तुम्हारे हाँ या ना पर डिपेंड होगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं जो फैमिली बाहर बैठी इसका इंतजार कर रही है वहां ये ज्यादा खुश होगी ना कि उस लड़के का वेट करने में जो कभी आने ही नहीं वाला। राघव का भाई आ गया है। उसने तुम्हारे लिए ये अपनी खानदानी साड़ी भेजी है। इस बार मैं भी रेड ड्रेस पहन कर आऊंगी और इस बार हाथ में पूजा के फूल नहीं, हमारे प्यार के फूल होंगे, लाल गुलाब। तुम चाहो तो इसे पहनकर नीचे आ सकती हो अगर तुम्हारा मन करे तो। ये क्या किया तूने गुड्डू? ईशान चौधरी के सिक्योरिटी के बीच में से इसको उठा के लेकर आया? तो क्या करते? वो मुनिया टोला वाला को नाच देखते का? छोड़ दे इसे गुड्डू। हट गुड्डू। काय पेड़ की जड़ में पैर फंसा के तोड़ना चाहता है बे? क्या करना चाहता है तू? जेल जाना चाहता है वापस? छोड़ इसको, ले जा इसको यहाँ से। हमें कौन और किस लिए जेल भेजेगा? फुल पेमेंट देके खरीदा है इसको। नहीं गुड्डू, ये ठीक नहीं। इसे तो तुम यहाँ उठाकर लेकर आए, लेकिन बाहर जो इसकी माँ है ना, जो ईशान चौधरी के नाम पर माला जपती है, यहाँ कभी भी आ जाएगी इसको ढूंढते, वो ईशान चौधरी के साथ। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हट। गुड्डू हमारी पीहू को उठा के ले गया है। हम जा रहे हैं उसे वापस लाने। ए बेटा, अब तूने मुनिया दान दे ही दिया है ना, तो तेरी अब शादी होगी इससे। वो भी पूरा रीति रिवाज के साथ। अरे पगला गई है का? हम और शादी वो भी इससे? हमें तो ये बस एक रात के लिए चाहिए, इसका घमंड तोड़ना है बस। शादी तो तेरी इसके साथ होगी, क्योंकि जब तू शादी करेगा ना इसके साथ, ईशान चौधरी तुझे छू भी नहीं सकेगा। जब मन भर जाए ना, छोड़ा ना इसे मुनिया टोला, जैसे इसकी माँ छोड़ी गई थी। हमारी अम्मा के बारे में एक शब्द मत कहना वरना। गजा, बाज का घोंसला में बन मुर्गी मारे झपट्टा।
क्या कर लेगी तू? एसडीएम साहब को बुलाएगी? हाँ, बुलाई ले, बुला उसको, हम भी देखें कि एसडीएम साहब तुझे सुरक्षित रखने का। बेटा, छुपा ले इसे और अपने मन के दर्द को भी छुपा ले, छुपा ले। इस सुअर गुड्डू से शादी करने से तो अच्छा है हम मरना पसंद करेंगे। अगर हमारे समाज में औरत का इच्छा पूछा जाता ना शादी के बारे में, तो आज ये जमाना कहां से कहां पहुंच जाता। अरे भाभी, पर आपने घूंघट क्यों निकाला हुआ है? घूंघट तो नई दुल्हन का श्रृंगार होता है ना। हाँ, ये बात भी ठीक है। बिना भोजपुरिया, कहाँ है हमारी बेटी? कहाँ है पीहू? बताइए। पीहू, पीहू, कहाँ रखा है आपने उसे? इतनी रात में तुम्हारी लड़की भाग गई? ये तो लक्षण पूरा चरित्रहीन लड़की का लगता है। फिक्र मत करो, ढूंढवाते हैं उससे, मिलेगी ना तो भिजवा देंगे उसे मुनिया टोला। पीहू, पीहू कहाँ है तू? कहाँ रखा है आपने हमारी बेटी को? क्या कर रहे बे? एक दो इससे बाहर। नहीं, नहीं। भैया एक सेकेंड। अवनी, भैया इनसे मिलिए, ये है हमारी होने वाली वाइफ अवनी घूंघट। अरे आप घबराइए मत, हमारे भाई साहब आपको लेके कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए। आपसे प्यार जो इतना करते, और आज आपकी वजह से हमारे भाई के चेहरे पे हमने पहली बार इतनी चमक देखी है। ये हम मुनिया टोला से लाए। ये चंदन है और वहां के लोग इस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। उनका मानना है कि ये चंदन रिश्तों को जोड़ के रखता है। ये आवाज? देखिए हमें गलत मत समझिए, दरअसल हमारी एक प्रॉब्लम है। अगर कोई काम परफेक्ट तरीके से नहीं होता तो हमें बहुत टेंशन होता है। अपना हाथ आगे दे। 2 धागे, एक आगे एक पीछे।
2 खरगोश के कान। राइट घुमाया, लेफ्ट घुमाया, हो गया काम। आप जरा घूंघट ऊपर करेंगी? अवनी, घूंघट। भैया लगाइए ना टीका और बांध दीजिए इनके हाथ में भी वो धागा, जिससे हमारा रिश्ता कभी ना टूटे। सेम वैसा ही जैसे आपने अभी कहा था। लो अवनी, ये है हमारे भैया ईशान चौधरी, SDM। कोई कनेक्शन तो है हमारे बीच। इसके पीछे क्या रीजन है ये नहीं पता। भैया क्या हुआ? लगाइए ना टीका। तुम्हें ठीक 24 घंटे बाद मुझे ये सब मोमेंट्स, ये सब इमोशन जो अभी हम यहाँ फील कर रहे हैं, फील कराना होगा। हिल सनसेट पॉइंट, कल शाम सूरज डूबने से पहले। वो हमारी आंखों में चंदन का कोई अंश चला गया है, हम धोके आते हैं। ईशान भैया, समझ में नहीं आ रहा है गुड्डू पीहू को लेकर कहाँ चला गया। और SDM साहब वो भी गायब है, पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने वादा किया था हमसे, वादा किया था कि वो हमारी बच्ची का रक्षा करेंगे। ईशान सर, डन डन। सोचो सोचो सोचो, कहाँ हो तुम? गैस करो, हम बताते हैं। तुम्हारे रक्षक SDM ईशान चौधरी के ऑफिस में। अब वो तो यहाँ है नहीं, और उनके ऑफिस में कोई तुम्हें ढूंढने आएगा नहीं। ये है हमारी होने वाली वाइफ। दुनिया में ना हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। ये कोइंसिडेंस जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम्हारा सिग्नल इतना ही स्ट्रांग है तो मेरे बिना बताए ही तुम्हें मेरा नाम और मेरा पता दोनों मिल जाएगा। मिस्टर एक्स, मुझे पता है ये तुम ही हो। अवंतिका, मुझे पता था कि हम एक ना एक दिन मिलेंगे जरूर। और देखो, फाइनली हम मिल ही गए। लेकिन ऐसे खून के आंसू रोते हुए मिलेंगे ये कभी नहीं सोचा था। अवंतिका, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। नहीं, तुम सवालों से भागो मत।
मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए। क्यों तोड़ा मेरा दिल? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कितनी उम्मीद थी मुझे तुमसे। बताओ। हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, कोई धोखा नहीं। तुम्हें किस्मत पे बहुत भरोसा था ना, तो आज देख लो किस्मत ने हमें किस मोड़ पे आके मिलाया है। और इस हालात में, इस समय हम क्या कहे क्या नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लो पानी पियो। अरे पी ना। एक बार एसडीएम सर को पता चलने दे, वो तुझे जिंदा जमीन में दफन कर देंगे, समझा तू? इसमें ऐसा क्या देखा तूने जो गुड्डू जैसे हैंडसम लड़के को छोड़ दिया? अब ये ना यहाँ आएगा और ना ही तुझे बचाएगा। एहसान सर, आप कहाँ हैं? हम बहुत ही मुश्किल में हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। वैसे तो हम चाह रहे थे कि ये गार्ड यहाँ से चले जाएं, ताकि हम तुम्हें सही जगह ले जाके दुल्हनिया बनाएं। लेकिन अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा। अब यही तेरी मांग भर के तुझे अपनी दुल्हनिया बनाएंगे। गुड्डू बहुत गलत कर रहा है, तो हम बता रहे हैं। सुअर की औलाद, तुझे ऐसी सजा मिलेगी ना कि तू जिंदगी भर पछताते रहेगा। कौन देगा सजा मुझे? ये तुम्हारा एसडीएम कुछ नहीं कर पाएगा ये हमारा। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना, तो मेरे लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता। तुम चलो मेरे साथ बाहर, और बाहर चल के सबको हमारा सच बता दो, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। तुमने ही कहा था ना कि अपनी लाइफ और अपना फैसला। ईशान भैया, ईशान भैया आप अंदर है क्या? राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बड़ी माँ, वो हम ईशान भैया को देखने आए थे। उनकी आंख में कुछ चला गया था ना, पता नहीं निकला कि नहीं। निकल गया होगा बेटा, अगर नहीं निकलता तो बता देता ना वो। चलो बुला रहे सबको। बड़ी माँ, आप जानती हैं हमको सबसे अच्छी बात क्या लगी? कि ईशान भैया अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे लिए, हमारे खुशी के मौके पर आए। ऐसे कैसे नहीं आते तुम्हारे ईशान भैया? तुमसे वादा किया था ना ईशान ने कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसी से तुम्हारी शादी करवाएंगे।
और देखो वो आ गया। अब तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाए बगैर वो नहीं जाएगा। और ये तो तुम जानते हो कि तुम्हारी खुशी क्या मायने रखती है ईशान के लिए। चलो अब सब बुला रहे। हाँ चलो चलो चलो। जी बड़ी माँ। तुमने सुना अवंतिका, राघव के मन में तुम्हारे लिए कितना गहरा प्यार है। और वो हार्ट ब्रेक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और तुम बर्दाश्त कर लोगे? कोई इंसान अपने सीने में पत्थर का दिल कैसे रख सकता है? अब इस बात का कोई मतलब नहीं बचा अवंतिका। सारी सिचुएशन हमारी मुट्ठी की रेत की तरह फिसल चुकी है। और राघव की खुशी के लिए ये रिश्ता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा बस। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? और मेरी खुशी, उसका क्या? तुम अभी तो नजरें फेर लोगे, लेकिन जब मैं तुम्हारे भाई की पत्नी बनकर तुम्हारे घर में 24 घंटे तुम्हारे सामने रहूंगी, तब कहाँ कहाँ नजर फेरोगे तुम? इसका कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? माँ, हम आपसे वादा करते, राघव की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। इस हालात में हम सिर्फ यही डिसीजन ले सकते थे जो कि हमने लिया। और तुम्हें भी अपना डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है अवंतिका। अब तुम खुद तय करो कि तुम्हें क्या करना होगा। लेकिन हम राघव का दिल टूटने से बचाने के लिए हम अपना डिसीजन बदल नहीं सकते। माँ के पास। हमारा घर जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उस गुड्डू के आदमी घर पर जरूर नजर रखे होंगे हमारी तलाश में। लेकिन माँ, हमें ना पकड़ना माँ, हम जानते कहाँ गई होगी। हमें वहीं जाना होगा। माँ, मेरे प्रेम को लौटा दीजिए। आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ है? बस वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। हमारी अपने पंडित जी से बात हुई है अभी, और उन्होंने बताया कि अगले 3 साल तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। बस एक मुहूर्त है जो बहुत शुभ है, और वो है कल। तो बड़ी माँ का यही कहना है
कि हम दोनों की शादी कल के कल होनी चाहिए। राघव, इतना जल्दी कैसे? हमारा मतलब है दीदी, शादी में इतना सब तैयारी करना होता है और हमारे पास सावित्री, कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे लिए शादी की तैयारियां ज्यादा जरूरी या फिर तुम्हारे बेटे की खुशी? दीदी, लेकिन हम इतना जल्दी कैसे? मम्मी जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम सब मैनेज कर लेंगे। और अवनी से शादी के लिए 3 साल तक का इंतजार बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमसे 3 दिन का वेट भी नहीं होगा। और फिक्र किस बात की है? लकीली ईशान भैया यहाँ पे मौजूद है। चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक भी हो जाए, ईशान भैया करवा देंगे हमारी शादी। माँ, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। रुपया पैसा सब छोड़ते और अपनी जान बचाते हैं। आज रात की बस से निकल चलते हैं। माँ, यार है ना, हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। वो गुड्डू, उस गुड्डू ने बात बहुत आगे बढ़ा दी है और हम जानते हैं ईशान चौधरी के आने से पहले वो कांड करते का। माँ, निकलते हैं यहाँ से। तू सही कह रही है पीहू, हमें तेरी बात पहले ही मानकर मुनिया टोला को छोड़कर चले जाना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, लेकिन अब हम देर नहीं करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। चल चल निकलते हैं। देखिए, बैंड बाजा बारात तो होता रहेगा, सबसे जरूरी फिलहाल है इस रिश्ते का जुड़ना। एक बार ये रिश्ता जुड़ जाए तो फिर कोई अच्छा सा दिन देकर ग्रैंड रिसेप्शन दे देंगे। मुझे लगता है इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं। थोड़ा टाइम तो दीजिए हमें। हमारे पास 3 साल का समय नहीं है। अगर ये शादी होगी तो कल ही होगी, वरना कभी नहीं होगी। ये चाहिए ना तुझे? ले ले ले। गुड्डू, माँ के लिए पानी। गुड्डू, हाथ छोड़ते। माँ को पानी चाहिए। ईशान भैया, अब सब कुछ आपके जिम्मे है। आप करवा देंगे ना हमारी शादी? माँ, हम आपसे वादा करते, राघव की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं राघव, और हमको भी यही लगता है। माँ एकदम सही बोल रही है। ये शादी जितनी जल्दी हो करा देनी चाहिए। और माँ, हम पूरी गारंटी लेते हैं इनकी शादी में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ, कोई दिक्कत नहीं। पानी चाहिए, हम दे सकते हैं तुम्हें, लेकिन एक शर्त है हमारी, तुम्हें हमारी दुल्हनिया बनना पड़ेगा।
तेरी माँ की जिंदगी तेरे हाथ में है। अब तो ईशान भी रेडी है। तुम क्या सोच रही हो अवंतिका? तो क्या सोचा तुमने पीहू? हम यही है माँ, कुछ नहीं होगा। अगर आप सबको यही सही लग रहा है तो इसमें मेरी भी यहाँ है। हमारी हाँ है, हम करेंगे तुमसे शादी। अरे जल्दी करिए, आज सुबह तक तो हो जाना चाहिए था। और तुम वो पर्दा लेफ्ट में नहीं राइट में लगाओ। और तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? हटो थोड़ा। ईशान, शादी का सब सामान मंगवा दिया ना? हाँ चाची, हमने सुबह ही सब कुछ ऑर्डर कर दिए। 1 घंटे में सब डिलीवर हो जाएगा। भगवान की कृपा से ये तो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ थे। और देखो सारा का सारा काम कितना फटाफट निपटवा दिया तुमने। और हमें तो लगता है जैसे तेरी ही शादी है। चाची, शादी हमारी हो या राघव की, बात तो एक ही है ना? बात तो है। अरे पंडित जी को बुलाया था, आ गए होंगे। हाँ जाइए हम जाते हैं। जल्दी। देख रहे हो कपिला, हमारे बेटे को कैसे अपना दुख छुपाने की कोशिश कर रहा है। इतने दर्द में होने के बावजूद भी अपने मुंह से उफ तक नहीं की उसने। और सब हम जानते हैं कि उसके इस दर्द की वजह हम हैं। दिदा, कोई भी वजह बेवजह नहीं होता। आपने जो भी किया ईशान की भलाई के लिए किया है। ईशान का ये दर्द उसकी जिंदगी सुरक्षित रखने की दवा है। चलो कपिला, यहाँ से हमसे नहीं देखा जा रहा उसको इतनी तकलीफ में। बेचारे के सामने उसकी लुटी हुई मोहब्बत है और फिर भी राघव की शादी के लिए कैसे काम कर रहे हैं वो। कैसे फील हो रहा होगा उसको इस वक्त? दिदा, हर मोमेंट पर बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख रहा होगा उसको। हम सब समझ गए बड़ी माँ कि आपकी बातों का क्या मतलब है। पीहू, पीहू, हमारी बच्ची। माँ, माँ, तुम ठीक हो ना माँ? हाँ 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 ठीक। क्या है? क्या है ये सब? क्या है ये सब पीहू? हम कोई बुरा सपना देख रहे हैं क्या? नहीं माँ, ये कोई सपना नहीं है, सच है। हम गुड्डू से शादी करने जा रहे हैं। दिमाग हिल गया है क्या तेरा? हाँ, पागल हो गई है तू? नहीं माँ, हमने अपने पूरे होशो हवास में डिसाइड किया है कि हम
हम बनेंगे गुड्डू की दुल्हनिया। मार देंगे सब कुछ, जला देंगे सब कुछ, फूंक देंगे। माँ नीचे आइए। नहीं, बंद कीजिए ये पागलपन। पागल हम नहीं, तू हो गई है। हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत देर हो चुकी है। ये देखिए ना, इस पर क्या लिखा है। मुझे अवंतिका को भूल के अपने फर्ज के रास्ते आगे बढ़ना होगा। जल्दी ही मुनिया टोला वापस जाके ड्यूटी ज्वाइन करना होगा। तो जिंदगी ना मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।